सभी को हमारा जय हिंद जय भारत। जैसा कि हमने पहली वीडियो में देखा था, हमने टेंस का पहला पार्ट समझा था और उस टेंस में हम लोगों ने समझा था कि टेंस होता क्या है, यानी कि काल या समय क्या होता है। फिर उससे संबंधित हमने समझा था कि टेंस को कितने भागों में विभाजित किया गया है, जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। फिर उससे रिलेटेड हमने फिर प्रेजेंट टेंस को सबसे पहले समझा था और प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत चार पार्ट आते हैं, यानी कि चार भाग आते हैं, जिसमें हम लोगों ने पहला पार्ट समझा प्रेजेंट इंडेफिनिट और उसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के दो भागों को समझा, अफर्मेटिव और नेगेटिव। चलिए आज हम लोग उसके आगे से वहीं से शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग अब उसके आगे के दो पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें पहला पार्ट है इंट्रोगेटिव और दूसरा पार्ट है नेगेटिव। चलिए समझते हैं इंट्रोगेटिव क्या होता है। इंट्रोगेटिव जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें आप सीधे सीधे किसी से क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, या आप ये कह सकते हैं क्या वह लखनऊ पहुंचा है, क्या वो दिल्ली पहुंचता है। इस तरीके से जो क्या वाले क्वेश्चन होते हैं आप उनको इंट्रोगेटिव में मानते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं आज इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव जो कि हमारा रूल थर्ड है, उसका रूल कुछ होगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे। जैसा कि हमें पहले पता था कि जो नेगेटिव टेंस होते हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो नेगेटिव था, उसमें भी हम लोग मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज कर रहे थे, और वैसे ही यहाँ पे भी हम लोग मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे। चलिए समझते हैं। जैसा कि इसमें पहला वाक्य है, क्या वह गांव जाता है, क्या वह गांव जाता है। तो चलिए हम लोग आज इसको बनाने का प्रयास करते हैं इस रूल के माध्यम से। सबसे पहले हमारे रूल में आ रहा है हेल्पिंग वर्ब, यानी कि डू या डज। तो हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे इसमें डू लगेगा डज लगेगा। और हम लोगों ने जैसे कि लास्ट वीडियो में समझा था कि डू वहां पे लगता है जहां पे एक वचन बहुवचन सब्जेक्ट हो, और डज कहां पे लगता है जहां पे एक वचन सब्जेक्ट हो। हम लोग देखेंगे सबसे पहले लिखा है क्या वह गांव जाता है, तो हम लोग अब इस क्या के लिए लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे सबसे पहले रूल के हिसाब से हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी डू या डज। जैसा कि अभी हमने बताया कि डू या डज कहां पे लगता है, तो जब एक वचन सब्जेक्ट है यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तब वहां पे हम लोग डज का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डज, और फिर सब्जेक्ट हमारा आ जाएगा ही। क्या आ जाएगा ही। अब क्या है, अब आएगा हमारा मेन वर्ब, आएगी हमारी मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, जाना। जाने के लिए लगाते हैं गो, डज ही गो, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो। गो के साथ क्या प्रिपोजिशन आती है टू, डज ही गो टू विलेज। और फिर आखिरी में हम नहीं बोलेंगे कि हमको क्वेश्चन मार्क ही लगाना है। क्या बात समझ में आए। चलिए अब हम लोग अगला सेंटेंस देखते हैं, क्या तुम मुझे जानते हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं, मैंने आपको एक चीज बताई थी, आप लोग इसको हेडिंग करके लिख सकते हैं। आई और यू के साथ हमेशा हम किसका प्रयोग करेंगे, डू का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, डू के साथ। आप लोग इसको एक ऐसे हेडिंग लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने देख लिया क्या तुम किसके साथ यानी कि यू, तो इसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे डू। क्या लगाएंगे डू, और फिर क्या आ जाएगा हमारा पहला सब्जेक्ट यू। डू यू। अब जानने की होती है नो। क्या होती है नो, तो एनो वाला नो नहीं, KNOW। डू यू नो, और किसे जानते हो, मुझे। डू यू नो मी, और आखिरी हमारा प्यारा क्वेश्चन मार्क। चलिए ये सेंटेंस उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग इसे रिलेटेड अगला सेंटेंस अगला नियम देखते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, जो कि हमारा रूल नंबर 4 है। बस इसमें आपको एक छोटा सा डिफरेंस मिलेगा, जैसे कि हेल्पिंग सब्जेक्ट, और बस तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा हमारा नॉट। क्या आ जाएगा नॉट, जो कि इसमें नॉट। चलिए आगे देखते हैं, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इससे रिलेटेड हम लोग सेंटेंस देखते हैं, क्या तुम राहुल से बात नहीं करते हो। अब हम लोग देखते हैं, बेटा तुम आ गया है, क्या आ गया है तुम, तो डू यू। अब उसके बाद क्या आ जाएगा तीसरे नंबर पर नियम के हिसाब से नॉट, डू नॉट। अब क्या है, अब हमारी मेन वर्ब आएगी यानी कि मुख्य क्रिया आएगी। मुख्य क्रिया है यहाँ पे बात करना, डू नॉट टॉक। अब टॉक के साथ में हम लोग प्रिपोजिशन लगाएंगे टू, डू नॉट टॉक टू। अब किससे बात नहीं करते हो, राहुल से बात नहीं करते हो, तो डू नॉट टॉक टू राहुल। और फिर आखिरी में हमारा प्यारा क्वेश्चन मार्क। उम्मीद है कि सेंटेंस आपको समझ आया होगा। चलिए इसी से रिलेटेड इसी संबंध में हम लोग अगला सेंटेंस देखते हैं, क्या वह हृदय में नहीं रहता है। तो हम लोग देखते हैं कि सब्जेक्ट हमारा क्या है एक वचन। क्या है एक वचन, तो इसके साथ हम लोग लगाएंगे डज, और सब्जेक्ट आ जाएगा ही, डज ही। और फिर क्या कहता है रहना, और हमारी क्रिया क्या है रहना, लेकिन इससे पहले हमारे रूल के हिसाब से क्या लगेगा नॉट, डज ही नॉट। और फिर हमारी क्रिया आएगी रहना यानी कि लिव, डज ही नॉट लिव। अब किसी भी शहर में रहने की बात होती है तो हम लोग उसके साथ लगाएंगे प्रीपोजिशन इन, डज ही नॉट लिव इन
और कहाँ नहीं रहता है? हरदोई में। डज ही नॉट लिव इन हरदोई। और फिर हमारा प्यारा क्वेश्चन मार्क। इसी तरीके से आज आप लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट को खत्म कर लिया है और प्रेजेंट इंडेफिनिट समाप्त हो गया है। अब इसी से रिलेटेड हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि एक्चुअल में वर्ब की जो फॉर्म्स होती हैं वो कैसे हम लोग लगाएं, कैसे कैसे फॉर्म्स होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, ये जरा हम लोग समझेंगे। फिर हम लोग अगले टेंस पे चलेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पे। चलिए देखते हैं जैसे भी वर्ब फॉर्म्स होती हैं तो इसमें ये कंफ्यूजन रहती है, इसलिए ये संदेह रहता है कि हम लोग कौन सी फॉर्म यूज करें, कौन सी फॉर्म नहीं, और कौन सी फॉर्म एक्चुअल में होती कौन सी है, किसमें ईडी लगेगा, किसमें नहीं लगेगा, किसमें आईएनजी लगेगा। हम लोग ये फॉर्म में यानी कि वर्ब के इन फॉर्म में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए इसी के साथ, इसी वीडियो के साथ हम लोग देखते हैं कि कुछ वर्ब फॉर्म्स लिखी हुई और वर्ब के पार्ट भी लिखे हुए हैं। वर्ब यानी कि क्रिया। वर्ब क्या होती है? क्रिया। तो इन्हीं क्रिया के कुछ भाग होते हैं जिनको हम लोग थोड़ा सा बारीकी से समझ लेते हैं अब हम लोग टेंस पे पहुंचने से पहले। जैसा कि हम लोग देखते हैं यहाँ पे वर्ब की टोटल 5 फॉर्म लिखी हुई है। 1 2 3 4 5। कितनी फॉर्म लिखी हुई है? 5। और हम लोग इसी के मुताबिक समझेंगे कौन सी फॉर्म कहाँ पे लगेगी। जैसा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी है? जैसे कि गो। इन्हीं को हम लोग प्लूरल फॉर्म भी बोलते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं जब बहुवचन करता होता है, जब बहुवचन करता होता है तो उनके साथ हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो इसी वजह से इनको प्लूरल फॉर्म यानी कि बहुवचन रूप भी बोलते हैं, क्रियाओं का बहुवचन रूप। चलिए देखते हैं। जैसे कि गो। गो लिखा हुआ है, गो का मतलब होता है जाना, गो का मतलब क्या होता है? जाना। और फिर आप इसी के देखते हैं वर्ब की फर्स्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म पे पहुंचते हैं जो होती है पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म। ये फॉर्म तो सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में ही इस्तेमाल होती है। किसमें इस्तेमाल होती है? पास्ट इंडेफिनिट में। जैसा कि अब देखते हैं गो की क्या हो जाएगी? व्हेन। और यहीं हम लोग पहुंच जाते हैं परफेक्ट फॉर्म। जहां पे कोई कार्य पूर्ण हो चुका होता है वहीं हम लोग परफेक्ट फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है गॉन, तो गो की सेकंड फॉर्म हो जाएगी व्हेन, थर्ड फॉर्म हो जाएगी गॉन। अब इसी के साथ हम लोग चौथी फॉर्म देखते हैं जो कि कॉन्टिन्यूअस फॉर्म्स होते हैं, जीरंड फॉर्म्स भी जिनको हम लोग कहते हैं। तो जीरंड फॉर्म्स का मतलब यह है कि इनमें आईएनजी लगा होता है। क्या लगा होता है? आईएनजी। यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले लीजिए और उसी में फिर आईएनजी जोड़ देते हैं, तो ये बन जाती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो कि हो जाती है गोइंग। यानी हमने गो में आईएनजी लगा दिया, गो में क्या लगा दिया? आईएनजी लगा दिया, तो वो बन जाती है गोइंग। और इसी के साथ हम लोग देखते हैं वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कौन सी होती है? जिसमें एस या ईएस लगाते हैं, जिसमें एस या ईएस का प्रयोग करते हैं और ये हमेशा एक वचनकर्ता के साथ लगती हैं, इसीलिए इनको सिंगुलर फॉर्म से बोला जाता है। तो गो की फिफ्थ फॉर्म क्या हो जाएगी? गोस। जैसा कि हमने फिर देख लेते हैं गो की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो प्लूरल फॉर्म होती है, इसी के साथ सेकंड फॉर्म हो जाती है व्हेन, गो की थर्ड फॉर्म हो जाती है गॉन, गो की फोर्थ फॉर्म हो जाती है गोइंग, और गो की फिफ्थ फॉर्म हो जाती है गोज। तो इसी के साथ और भी कुछ वर्ब हैं, आइए उनको भी देखते हैं। कम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और यही इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी केम, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी कम, चौथी फॉर्म हो जाएगी कमिंग, और पांचवी फॉर्म हो जाएगी कम। फिर इसी के साथ चलिए आगे देखते हैं। ईट की फॉर्म, ईट मतलब होता है खाना, तो ईट की सेकंड फॉर्म हो जाएगी एट, क्या हो जाएगी? एट। थर्ड फॉर्म हो जाएगी ईटन, क्या हो जाएगी? ईटन। फिर चौथी फॉर्म हो जाएगी ईटिंग, और पांचवी फॉर्म हो जाएगी ईट्स। चलिए आगे देखते हैं। सिंग, सिंग मतलब होता है गाना, इसी की सेकंड फॉर्म हो जाएगी sang, कौन सी हो जाएगी? sang। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? sung, और फोर्थ फॉर्म हो जाएगी सिंगिंग, यानी कि आईएनजी फॉर्म हो जाएगी हमारी सिंगिंग, और फिफ्थ फॉर्म हो जाएगी सिंग। चलिए इसके साथ और भी देखते हैं। जैसे लिव है, लिव के साथ आप लोग लिव लगा सकते हैं, लिव्ड हो जाएगा, फिर लिविंग हो जाएगा, और फिर लिव्ड हो जाएगा। फिर इसी के साथ देखते हैं नो। नो मतलब होता है जानना, इसकी फॉर्म हम लोगों को काफी अच्छे से याद रखनी होती है। नो मतलब होता है जानना, नो की सेकंड फॉर्म हो जाती है न्यू, थर्ड फॉर्म हो जाती है नोन, फोर्थ फॉर्म हो जाती है नोइंग, और फिफ्थ फॉर्म हो जाती है नोज। फिर देखते हैं स्लीप। स्लीप को फर्स्ट फॉर्म होती है स्लीप, और इसी को हम लोग प्लूरल फॉर्म भी बोलते हैं। सेकंड फॉर्म हो जाएगी स्लेप्ट, और इसकी थर्ड फॉर्म भी हो जाएगी स्लेप्ट, फोर्थ फॉर्म हो जाएगी स्लीपिंग, और फिफ्थ फॉर्म हो जाएगी स्लीप। अब आपको चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम लोग अब आगे टेंस पे बढ़ते हैं। आइए अब हम लोग टेंस के अगले पार्ट को पढ़ते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। टेंस के इस पार्ट में क्या होता है कि कोई कार्य भूतकाल में चल रहा होता है, भूतकाल में शुरू हुआ होता है, लेकिन वह अभी भी जारी है, वह अभी भी जारी है, वह अभी पूर्ण नहीं हुआ। या कहा जाए इसमें इस चीज की श्योरिटी या इस चीज का हमें बिल्कुल भी पक्का अंदाजा नहीं होता कि वह कार्य पूर्ण हुआ है या नहीं हुआ है। इसीलिए हम लोगों ने क्या पढ़ा, इन वाक्यों में कोई कार्य भूतकाल में शुरू हुआ है और वह अभी भी जारी है, और इन वाक्यों के अंत में क्या लगता है? रहा है, रही है, रहे हैं। और एक
केस में यानी कि जो तुम वाला सेंटेंस आता है, कहा जाए तो तुम वाले वाक्य आते हैं, उसमें एक और चीज लगती है रहे हो, वो हम लोग आगे देखेंगे। चलिए आज हम लोग इसके दो रूल समझते हैं। पहला रूल अफर्मेटिव का, जो कि क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में इसमें इज, आर, एम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? इज, आर, एम का प्रयोग। फिर हम लोग देखते हैं एमवी का मतलब हो जाता है मेन वर्ब। और मेन वर्ब यानी कि हमारी मुख्य क्रिया की हम लोग इसमें फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं, यानी कि आईएनजी फॉर्म, जिसको हम लोग जीरेंट फॉर्म भी बोलते हैं। फिर हम लोग देखते हैं, फिर हमारा आखिरी में क्या होता है, प्यारा सा ऑब्जेक्ट। चलिए हम लोग इसका एग्जांपल देखते हैं। राहुल हरदोई में रह रहा है, तो राहुल हमारा सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, राहुल। अच्छा, राहुल एक वचन है, राहुल क्या है, एक वचन है, तो उसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। क्या लगा देंगे, इज, राहुल इज। फिर अब हमारा रूल के हिसाब से क्या आ जाएगी, मुख्य क्रिया। क्या आ जाएगी, मुख्य क्रिया। राहुल इज लिविंग, और लिव के साथ प्रिपोजिशन लगती है इन, लिविंग इन। और कहाँ रह रहा है, हरदोई में। कहाँ रह रहा है, हरदोई में। राहुल इज लिविंग इन हरदोई। तो किसी का भी नाम हो, किसी भी जगह स्थान व्यक्ति का नाम हो, उसका हम लोग पहला अक्षर हमेशा कैपिटल बनाएंगे। चलिए इसी के साथ अगला सेंटेंस देखते हैं। वे कानपुर जा रहे हैं, तो वे का हो जाएगा दे। और यहाँ पे दे क्या है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है। क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे हेल्पिंग लगाएंगे आर। क्या लगाएंगे, आर। दे आर। अब क्या कर रहे हैं, हमारे रूल के हिसाब से आएगी मेन वर्ब, यानी कि मुख्य क्रिया फोर्थ फॉर्म, जो कि है जाना। तो जाने के लिए लगाएंगे गो, और गो के साथ गो की फोर्थ फॉर्म क्या लगती है, गोइंग। गो के साथ आईएनजी लगा देंगे तो फोर्थ फॉर्म बन जाएगी गोइंग। दे आर गोइंग। अब गोइंग के साथ पोजीशन क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। और इसके बाद फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, कहाँ जा रहे हैं वो, कानपुर। दे आर गोइंग टू कानपुर। चलिए इसी के साथ हम लोग रूल नंबर 6 करते हैं, जो कि है निगेटिव। निगेटिव रूल में क्या होता है, बस रूल तो सेम रहता है, रूल एकदम सेम रहेगा, तो तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। तो इससे आप लोग बहुत अच्छे से आसानी से बना सकते हैं। जैसे सोनू बाजार सब्जी खरीदने नहीं जा रहा है। सोनू, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा सोनू, सोनू। अब सोनू एक वचन है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, इज। क्या लगा देंगे, इज। रूल के हिसाब से हमने क्या लगा दी, हेल्पिंग वर्ब इज लगा दी, सोनू इज। अब इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, नॉट। सोनू इज नॉट। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग गया। अब नॉट पर हमारे पास आएगी मुख्य क्रिया, और मुख्य क्रिया है जाना। सोनू इज नॉट गोइंग। और कहाँ नहीं जा रहा है, मार्केट, यानी बाजार नहीं जा रहा है, तो सोनू इज नॉट गोइंग टू मार्केट। क्या खरीदने नहीं जा रहा है, सब्जी खरीदने, टू बाई। टू बाई, टू बाई। और क्या नहीं खरीदने जा रहा है, वेजिटेबल, वेजिटेबल। चलिए उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। सोनू इज नॉट गोइंग टू मार्केट टू बाई वेजिटेबल। अब हम लोग अगला वाक्य देखते हैं। मीना विद्यालय नहीं जा रही है, तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा रूल के हिसाब से, मीना। फिर अब हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, मीना एक वचन है, तो इसलिए लगाएंगे इज। मीना इज। अब हमारा थर्ड नंबर पे क्या आ जाएगा, नॉट। मीना इज नॉट। और भैया फिर अब क्या आ जाएगा, गोइंग। जाने की क्या होती है, गो, और उसकी फोर्थ फॉर्म लगा देंगे गोइंग। मीना इज नॉट गोइंग। और गोइंग के साथ यानी कि गो के साथ पोजीशन कौन सी लगती है, टू। गोइंग टू। अब कहाँ नहीं जा रही है, विद्यालय नहीं जा रही है, तो मीना इज नॉट गोइंग टू स्कूल। और यही तुम्हारा फुल स्टॉप, और ये हमारे वाक्य बनते हैं। और उम्मीद है कि आपको आज समझ में भी आया होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे, जिसमें हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अगले जरूर समझेंगे। फिर हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट तक पहुंचेंगे और फिर इसको अच्छे से समझेंगे। इसी के साथ आप सभी को मेरा जय हिंद। और ऐसी वीडियोस लाने के लिए आप ढेर सारे कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।